जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के वीडियो पे बात करेंगे हम लोग क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है। तो क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर संख्या 2 दो ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ पे आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको लेटेस्ट अपडेट और रोजाना आपको अपडेट चाहिए आपके क्लास के रिलेटेड, आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करेंगे क्वेश्चंस पे माय डियर फ्रेंड। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति उभर कर सामने आई, वह दो शक्तियां थी। और आपका ऑप्शन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम, सोवियत राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद दो ध्रुव की शक्ति सामने आई। तो जिनमें जो दो शक्तियां थी, एक था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा कौन था? सोवियत संघ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो है वो दो महाशक्ति बनकर पूरे विश्व के रूप में उभर कर आई थी। बात करें अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न है आपका कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ये क्वेश्चन। आपके ऑप्शंस के 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1990, 25 दिसंबर 1992 और 25 दिसंबर 1993। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 दिसंबर 1991 को क्या हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ। और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात ही जो दो ध्रुव है, एक था आपका क्या? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और एक क्या था आपका? संयुक्त राष्ट्र, एक क्या हो गया आपका? एक हो गया सोवियत संघ। तो दोनों के बीच में जब झगड़ा जब शांत हुआ 1991 में, तो उसके बाद केवल एक महाशक्ति पूरे विश्व में रही और वो और कोई नहीं, बस अमेरिका था। बात करें अगले प्रश्न पर। तो यूरोप में आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोप में आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? और आपका ऑप्शन क्या है? 1957, 1992, 2005 और 2006। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1992 क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। बात करें अगला प्रश्न पर। तो मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग जो था जर्मनी और बर्लिन पर था। तो जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम था, और उसका नाम क्या था माय डियर फ्रेंड? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ ने क्या किया था कि मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग था जो जर्मनी और बर्लिन में था, तो वहां पे क्या था कि अपने सैनिकों के द्वारा झंडा फहराया था। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व किस नेता के द्वारा किया गया? और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो? फिदेल कास्त्रो, निकिता खुश्चेव, स्टालिन और गोर्बाचोव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकिता खुश्चेव जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो आपका ये रहा कि क्यूबा में सोवियत संघ के द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को कितने हफ्ते बाद लगा था? तो ये जो जब पता होगा कि क्यूबा, आपको पता होगा कि एक टापू वाला जगह था जहाँ पे क्या किया गया था कि मान लो कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक क्यूबा है और अगल बगल में इधर आपको क्या मिला? अमेरिका देखने के लिए मिला, बगल में आपको क्यूबा मिला। तो यहाँ पे क्या किया था कि सोवियत संघ ने यहाँ से परमाणु जो है वो पूरा का पूरा कहाँ पे? क्यूबा के ऊपर तैनात करके रखा था कि अगर मैं क्या करूंगा कि क्यूबा पे तैनात करके रखा था। लेकिन क्यूबा से सटा हुआ क्या था? अमेरिका का पूरा क्षेत्र आता था। यानी कि अगर क्यूबा से, अगर अमेरिका में सोवियत संघ से अगर मान लिया जाए कि क्यूबा में सोवियत संघ के द्वारा अगर क्यूबा में मिसाइल अटैक किया जाता, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अमेरिका को देखने के लिए मिलता, और इसी का नाम क्या पड़ा था? क्यूबा मिसाइल संकट। और ये जो संकट है आपका होने के बाद अमेरिकियों को 3 हफ्ते के बाद पता लगा कि सोवियत संघ ने एक मिसाइल जो है वो क्यूबा की ओर मोड़ के रखा है। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि सोवियत संघ के विघटन का एक परिणाम नहीं है, तो कौन सा जो है वो सोवियत संघ का परिणाम नहीं है? और आपके ऑप्शन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। तो भाई ये तो लड़ाई का अंत हुआ था, तो ये आपका सही होगा। स्वतंत्र राष्ट्रों के कुल राष्ट्र CIS का जन्म, ये नहीं हो सकता। और फिर क्या हो सकता? विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, ये भी सही है। और मध्य पूर्व में संकट, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा कि स्वतंत्र राष्ट्रों में राष्ट्रकुल CIS का जन्म से कोई मतलब नहीं है। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि विश्व की राजनीति में
दो ध्रुव कौन कौन से? तो दो ध्रुव माने क्या? दो किनारा। तो दो किनारा कौन कौन सा था? तो अमेरिका और सोवियत संघ क्या था? दो किनारा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो क्या है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्न में से किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्न में से किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शन क्या है? बाल श्रम, पर्यावरण, शिक्षा और मानवाधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मानवाधिकार क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न देख सकते हो आप, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रतीक के बारे में कौन सा कथन सत्य थी? सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रतीक के बारे में कौन सा कथन सत्य थी? और आपका ऑप्शन क्या है कि सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी। तो भाई ये आपका गलत है ना। उत्पाद के साधनों पर राज्य का स्वामित्व का नियंत्रण था, यह भी गलत है। जनता को आर्थिक आजादी थी, यह भी यही आपका एक सही है कि केवल जनता को क्या थी? आर्थिक आजादी थी। बाकी जो सब है वो क्या क्या गलत है। बात करें अगले प्रश्न पर। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक माना जाता है? तो बर्लिन का जो दीवार का निर्माण है ये किसी और का नहीं बल्कि आपका शीत युद्ध का जो आपका चरमोत्कर्ष है, यानी कि जो लास्ट टाइम है उसका माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि समाजवादी क्रांति कब हुई थी? समाजवादी क्रांति जो है वो आपका सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व हुआ था, ना कि सोवियत गणराज्य के पतन के बाद। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध निम्न में से किससे था? तो व्लादिमीर लेनिन का संबंध निम्न में से किससे था? यानी कि वो जर्मनी से थे कि ब्रिटेन से थे कि अमेरिका से कि सोवियत संघ से? तो व्लादिमीर जो लेनिन थे वो सोवियत संघ से थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि अफगानिस्तान पर सोवियत संघ द्वारा हस्तक्षेप कब किया गया? अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के द्वारा हस्तक्षेप कब किया गया? और आपका ऑप्शन क्या? 1989, 1924, 1930, 1971। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि सोवियत संघ के विघटन का एक परिणाम हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम है? ऑप्शन देख सकते हो, पहली दुनिया का अंत, दूसरी दुनिया का अंत, शीत युद्ध का अंत और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी दुनिया के अंत। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं? और आपके ऑप्शन क्या है? गतिरोध, अर्थव्यवस्था, जनता का असंतोष, विभिन्न राज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन, लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना। तो देखिए किसी भी अगर देश का, अगर मैं मान लेता हूं कि अगर विघटन होता है, किसी भी संघ का विघटन होता है, तो उसका सबसे बड़ा ऑप्शन क्या होता है कि अगर मान लो कि किसी को अगर बढ़ावा दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप क्या करते हो, उनकी जो भी गति है, जिस भी काम से वो अपना आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं, अगर उस पर आप विरोध करोगे तो वो एक खतरे का इंसान बन सकता है। जनता में असंतोष का भावना अगर पैदा होगा तो किसी भी चीज का विघटन हो सकता है। विभिन्न राज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन चलेगा तो भी क्या हो सकता है कि आपका एक प्रकार का, मैं बोल सकता हूं तो विघटन हो सकता है। लेकिन लोगों को अगर विशेषाधिकार में बढ़ावा कर रहे हो तो किसी भी देश का या किसी भी संघ का विघटन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि जब 1955 में वायसराय की संधि हुई तो निम्न में से कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो 1955 में, याद रखिएगा 1955 में वायसराय की संधि हुई थी और उस समय कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो आपका ऑप्शन क्या है? सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी और पोलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी जर्मनी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है आपका कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सबसे पहला निर्वाचित जो राष्ट्रपति था आपका, वो आपका क्या था? आपका ऑप्शन क्या है? ब्रेजनेव, स्टालिन, स्टालिन और गोर्बाचेव। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा कि स्टालिन जो था वो पहले निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। देख सकते हो आपका क्वेश्चन क्या है कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? और आपके ऑप्शन क्या है? 1936, 1924, 1977 और 1999। तो क्या होगा? 1936 में क्या हुआ था? स्टालिन का संविधान लागू हुआ था। बात करें अगले प्रश्न पर। तो किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई है? तो किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई है? तो मैं आपको बता दूं कि दो ध्रुवीयता कब था? जब अमेरिका और सोवियत संघ क्या थे? बीच में थे, यानी कि दोनों ही क्या थे? पूरी अर्थव्यवस्था पे कब्जा करके रखे थे। लेकिन जैसे सोवियत संघ का अंत हुआ तो पूरा का पूरा जो एक ध्रुवीयता है वो अमेरिका ने कायम किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपका ये रहा कि 1917 ईस्वी में
1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? और आपका पसंद क्या है? कार्ल मार्क्स के द्वारा, फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा, लेनिन के द्वारा और स्टालिन के द्वारा। तो लेनिन के द्वारा क्या किया था कि 1917 में रूस में समाजवादी का स्थापना किया गया था। बात करें अगले प्रश्न पर। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो यूगोस्लोवाकिया क्या हुआ था, क्या अलग हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो पोलैंड में सॉलिडरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? पोलैंड में सॉलिडरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? और आपका प्रश्न क्या है कि लेच वाल्सा, है ना, आप देख सकते हो क्या है, ब्रोजनेव, मार्शल टीटो और क्या है, गोमुल्का। तो ऑप्शन नंबर एक जो होगा सही हो जाएगा, लेच वेलेसा जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेलिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल पूछा जाता है, यहां तक कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ताशकंद का समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? और आपका प्रश्न क्या है कि पाकिस्तान बांग्लादेश, भारत चीन, अमेरिका सोवियत संघ या भारत पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत पाकिस्तान। क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा कि ताशकंद समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। बात कर अगले प्रश्न पर। ताशकंद का समझौता करने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ताशकंद का समझौता करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था वो कौन निभाई थी? तो कोसिजिनी ने निभाई थी ना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश शामिल थे? तो दूसरी जो दुनिया के देश थे वो पूरे के पूरे साम्यवादी देश थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न क्या है आपका कि ग्लाससांट क्या है, ग्लासनोस्ट व पेस्ट्रियाका के मंत्र किसने दिए थे? ग्लासनोस्ट और पेस्ट्रियोका के मंत्र किसने दिए थे? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोर्बाचोव। कौन दिया था? गोर्बाचोव के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आप कि किसके द्वारा सामाजिक भागीदारी का सुझाव रखा गया? किसके द्वारा सामाजिक भागीदारी का सुझाव रखा गया? और आपका ऑप्शन क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन के द्वारा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा, भारतीय राष्ट्रपति वाजपेयी के द्वारा और चीनी राष्ट्रपति जेमिनी के द्वारा। तो ये जो आप देखोगे कि सामरिक जो भागीदारी है आपका ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि वार्साई संधि को सबसे पहले किस राष्ट्र के द्वारा छोड़ा गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अल्बानिया। तो अल्बानिया के द्वारा सबसे पहले वार्साई संधि को छोड़ा गया था। बात करें अगले प्रश्न पर। तो यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आपका प्रश्न क्या? 1970, 1975, 1980, 1991। तो क्या हो जाएगा? 1975। 1975 में यूरोप में पहली बार सहयोग व सुरक्षा के लिए क्या किया था? सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन जो आपने अभी बोला कि ये जो सम्मेलन है 1975 में हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? हेलिंग्स में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। शंघाई सहयोग संगठन देश शामिल है? तो अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में अभी 9 देश शामिल है, लेकिन पहले जो था इसमें 5 देश शामिल था, बाद में क्या हो गया कि 9 देश शामिल है। तो वर्तमान में को देखते हुए कितना होगा? 9, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। दो ध्रुवीयता क्या अर्थ होता है? यानी कि दो ध्रुवीयता, यहाँ पे का वर्ड छूट गया कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है? आपका ऑप्शन क्या है कि अमेरिका का प्रभुत्व, सोवियत संघ का प्रमुख, है ना। अगर देख सकते हो क्या अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंद्वी प्रभुत्व और सोवियत संघ व चीन का प्रभुत्व। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि दो ध्रुव में क्या हुआ था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में प्रतिद्वंद चल रहा था, कॉम्पिटिशन चल रहा था कि प्रभुत्व किसका होगा, और यही क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किस राष्ट्र के द्वारा किया गया था? तो देखिएगा 2 ध्रुव में बता था, एक हो गया अमेरिका और दूसरा क्या हो गया? दूसरा आपका क्या हो गया? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के जितने भी आपके गुट है, जो भी सोवियत संघ से शामिल जो देश थे, उनको पूर्वी गठबंधन कहा जाता था, और जितने भी पश्चिमी देश शामिल थे, जो भी अमेरिका के गुट में शामिल थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको पश्चिमी गुट कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी गुट क्या हो जाएगा आपका? तो सोवियत संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत शीत क्या है कि यहाँ पे शीत की जगह क्या हो जाएगा शीत, क्या हो जाएगा शीत। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है। और आप ऑप्शन क्या देख सकते हो माय डियर फ्रेंड, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, ये तो बात सही है कि शीत युद्ध के बाद यानी कि जब जब दो ध्रुवीयता का अंत हुआ वो शीत युद्ध के खत्म के बाद हुआ था, तो उसके बाद पूरे विश्व में एक ही अर्थव्यवस्था पनपी, तो ये आपका सही हो जाएगा। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, ये भी आपका सही है। CSI का जन्म, ये भी सही है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का परमाणु जो परीक्षण है इससे कोई संबंध नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 1737 नंबर का प्रश्न आपका ये रहा कि निम्नलिखित में कौन सा नाटो का सदस्य देश है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है यानी कि चीन, रूस और भारत जो है वो आपका नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन ब्रिटेन जो है आपका वो नाटो का सदस्य देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सबको पता होगा कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1991 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है आपका कि सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभर कर आया, तो सबको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर यह रहा, और अंतिम प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। निम्न में से कौन जो है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, तो गोर्बाचोव जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिया। अब आपका काम है इसको याद करना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल के आइकन क्या करें, प्रेस जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।